वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो अंडर ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट निकला है सीबीएस सिस्टम का। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन बच्चों की ग्रेजुएशन जो आज फाइनली कंप्लीट हो गई है। तो इस कंप्लीशन के बाद आज आप 90% जॉब्स के लिए एलिजिबल हो गए। मैक्सिमम जॉब्स जो होती हैं वो उसमें जो कैटेगरी होती है, जो मिनिमम कैटेगरी होती है वो ग्रेजुएशन ही होती है, मिनिमम और मैक्सिमम भी। ठीक है, तो आज आप एक किस्म के दो स्टेजेस में आ गए। एक तो आप एक जॉब लेने के लिए एलिजिबल हो गए, दूसरा आज आप अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आ गए। आज आप किसी को कह सकते हो कि हाँ भाई मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन का जो रिज़ल्ट निकला है सीबीएस सिस्टम का, तो उसके लिए बड़ी बड़ी मुबारकबाद है आपको। और जो नॉन सीबीएस के स्टूडेंट्स हैं या ईयरली सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी रिज़ल्ट विद इन वीक जो है वो आ जाएगा। तो उन बच्चों भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी तैयार रहें, बस उनका भी आने ही वाला है। बाकी कुछ इस रिज़ल्ट्स में मैंने देखा है कि कुछ एरर्स आ रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि स्किल के मार्क्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं आ रहे, नहीं शो हो रहे, या यूनिवर्सिटी ने ऐसे अपलोड नहीं किए। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने भी कुछ कॉलेजेस से कांटेक्ट किया तो उनका ऐसा कहना है कि शायद यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज़ पर 40% के अकॉर्डिंगली भेजे, यूनिवर्सिटी ने उनको फुली मान लिया। जो भी कुछ एरर्स होंगे उसको बहुत जल्द रिमूव कर दिया जाएगा। उन बच्चों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिज़ल्ट जो है उनका बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा। तो हाँ, अगर गलत मार्क्स अपलोड हुए होंगे तो वैसे मैं भी काफ़ी हैरान था कि रिज़ल्ट देखे कि 60% रिज़ल्ट और इतनी रिलैक्सेशन के बाद अगर 60% रिज़ल्ट आ रहा तो फिर ये तो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन लग रहा है कि कहीं पर कुछ गलतियां हो रही हैं, एरर्स आ रहे हैं। बेसिकली ये जितने मार्क्स हैं ये इन सब की चेकिंग्स जो हैं उन्हीं के कॉलेजेस में हुई हैं। पहले जो चेकिंग्स होती थी ये यूनिवर्सिटी में होती थी, तो वहाँ पे जो वार्ड रोल बनती थी तो वहाँ पे हो जाता था सिस्टम ठीक ठाक। लेकिन ये सारे एग्ज़ाम जो है चेक हुए हैं ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही चेक हुए हैं और वहीं से वार्ड रोलें गई हैं। तो इसमें फिर एरर्स आना स्वाभाविक है। जो कॉलेज से वार्ड रोल आती है वही वहाँ पे अपलोड होती है। ठीक है, उनके मार्क्स वैसे ही अपलोड होते हैं, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों का कुछ है ऐसा एरर तो उनका रिज़ल्ट विद इन अ वीक टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अलावा अब जैसे ही ये अंडर ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट निकल गया है तो इसके साथ ही पीजी एडमिशन्स जो हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और इसी के साथ एक बीएड की एडमिशन भी होती है, वो भी बहुत जल्द होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं विद इन 10 डेज़ ये सारा प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। और इस बार पीजी की एडमिशन्स जो हैं वो आपके जो ओवरऑल ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं इसी के अकॉर्डिंगली होंगी। तो इतना जल्दी ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा, पर शॉर्ट प्रोसेस होगा। और यूनिवर्सिटी का यही है कि फर्स्ट जनवरी से शायद पीजी क्लासेस स्टार्ट करनी है उनको। आपसे कहते हैं 1 से लेके 10 जनवरी के बीच बीच पीजी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये यूनिवर्सिटी ने बहुत जल्द प्रोसेस करना है। ये फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिल होने हैं, 1 हफ़्ता टाइम देंगे और आगे 1 हफ़्ते में वो एडमिशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट के बारे में अब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, या इसमें कुछ देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हाँ, अब जो बच्चे आगे हैं रीपेयर, चलो कुछ जो गलती की वजह से हुए हैं, जिनके मार्क्स ठीक तरह से अपलोड नहीं हुए वो तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे ऐसे रीपेयर आ गए हैं जिनके मार्क्स पेपर पास ही नहीं हुए हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर है, और विद लेट फीस जो लास्ट डेट है वो 29 दिसंबर है। और कैसे रीवैल का जो प्रोसेस है वो 17 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। कैसे ऑनलाइन फिल होगा आपको पहले भी पता होगा। ठीक है, आपने सिंपल ऑनलाइन फिल करना है और ऑनलाइन ही मार्क्स वो क्या कहते हैं अपने फ़ी जो है सबमिट करानी। पर पेपर की फ़ीस जो है वो 810 रुपये होगी। ठीक है, एक पेपर की फ़ीस। और इसके अलावा लेट फ़ीस शायद 450 रुपये एक्स्ट्रा है, 810 प्लस 450 है। ठीक है,
तो वो सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की साइट पे फिल होगी। इसके अलावा इन्हीं बच्चों के जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी फिल करने होंगे आपको, ठीक है। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की भी साथ साथ में ये स्टार्ट हो जाएगी फिल होना। और इसमें शायद एक पेपर की जो फ़ीस है वो 1300 के करीब होगी, एक से ज़्यादा पेपर की शायद 1500 होगी। तो ये फ़ीस ऑनलाइन सारी पे होंगी, सब कुछ प्रोसेस ऑनलाइन होगा और मैं आपको वो डेट्स भी अपडेट कर दूँगा बहुत जल्द। अब बाकी ये सारा प्रोसेस वहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेट शीट्स आप देख रहे हो। और एज़ पर दिस रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो रहा है कि जो पास परसेंटेज है वो 56% बन रही है टोटल। बट ये यहाँ पे कुछ एरर्स जो निकल रहे हैं रिज़ल्ट्स में, तो उसका एरर्स भी जो है वो हटाने के बाद शायद मुझे लगता है ये पास परसेंटेज नियर अबाउट 70% तक हो जाएगी। इस बार कोरोना की वजह से आपको रिलैक्सेशन मिली है, तभी ये पास परसेंटेजेस जो हैं ये हाई जा रही हैं। और यहाँ पे ये पूरी डिटेल दी गई हुई है कि कितने से कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए। लेकिन ये ओवरऑल है, आपको जो 40% रिलैक्सेशन मिली गई थी उसका वो मल्टीपल करके वो पूरा बना लेते हैं, ठीक है। और अभी ये जो मेन चीज़ है ये टॉपर्स की लिस्ट, ठीक है। आपको पता है कि ग्रेजुएशन का जब ऑल सेमेस्टर क्लियर हो जाते हैं टोटल सबका मार्क्स का टोटल करके ही ग्रेजुएशन का स्कोर बनता है और इसमें से फिर वो टॉपर्स की लिस्ट निकालते हैं। तो ये बच्चों की टॉपर्स लिस्ट है जो साइंस सब्जेक्ट के, जैसे प्रतिष्ठा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामनगर, जिनके 90% मार्क्स हैं। पर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो टॉपर लिस्ट है ये फाइनल टॉपर लिस्ट है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स अप और डाउन भी हो सकता है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से कुछ बच्चे रीवैल्यूएशन करवाएंगे, अगर रीवैल्यूएशन करवाने के बाद उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो ये लिस्ट फिर से ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे जिनके मार्क्स अभी आप देख रहे हो कि प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हुए, उनके अपलोड होने से शायद उन बच्चों का मेरिट इनके अंदर फॉल कर जाए, इस लिस्ट में से कुछ बच्चे बाहर हो जाएं, कुछ एंटर हो जाएं। तो ये एक टेम्परेरी लिस्ट होती है हमेशा, लेकिन ये फाइनल लिस्ट भी अब शो नहीं होगी। ये लिस्ट बेसिकली होती है जो फर्स्ट स्टूडेंट होता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, पहले नंबर वाले स्टूडेंट को, जो लिस्ट का टॉपर होता है। बाकी लिस्ट वाले स्टूडेंट को कुछ नहीं। जब ये यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन होगी तब ये यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि ये जो टॉपर लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं इनके नेम पब्लिश करेगी और आपको बोलेगी यूनिवर्सिटी की अगर किसी बच्चे का इस स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो हमारे पास आके उसका प्रूफ दिखाए, और अगर वो बच्चे का वाकई ज़्यादा मार्क्स हुए तो उसको टॉपर बना दिया जाएगा। तो ये एट द टाइम ऑफ कन्वोकेशन होता है जो हर 3 साल बाद होती है, ठीक है। तो हर 3 साल के बाद इस ईयर के लिस्ट के बच्चों में जो टॉपर्स होगा, जो फाइनल रिज़ल्ट जो रिवैल्यूएशन के बाद जो अदर मेरिट्स के, तो उसी को दिया जाएगा अवार्ड। तो ये फिर भी लिस्ट है, आप देख सकते हो ये सभी सब्जेक्ट की लिस्ट निकली हुई है। तो इसमें ऐसे ये सब्जेक्ट आपका कॉमर्स, जिसमें उधमपुर वुमेन उधम कॉलेज फर्स्ट 6 पोजीशंस इन्हीं की हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हो वुमेन कॉलेज उधमपुर की फर्स्ट पोजीशंस है इन आर्ट्स सब्जेक्ट, ये आर्ट्स की लिस्ट है। ये लिस्ट बीसीए की है जिसमें डिग्री कॉलेज कठुआ के ज़्यादा स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, और ये बीबीए की लिस्ट है, और ये आपकी कॉमर्स ऑनर्स की लिस्ट है। तो बाकी ये रिज़ल्ट्स आप देख रहे हो। तो फिर एट लास्ट मैं फिर भी यही कहता हूँ कि जिन बच्चों को लगता है उनका रिज़ल्ट प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुआ उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा और अपडेटेड लिस्ट जो है वो शायद विदिन 2-3 डेज़ से आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे आपके कॉलेज वार्ड रूल्स भेजेगा ठीक करके तो वैसे वैसे अपडेट होता जाएगा। बाकी पीजी एडमिशन बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। नॉन सीबीएस का जो रिज़ल्ट्स है वो बहुत जल्द आ जाएगा। बीएड की एडमिशन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। बाकी जो रहते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर सेमेस्टर्स, उनके रिज़ल्ट के बारे में अभी मैं नहीं कह सकता, उनका शायद टाइम लग जाएगा, मे बी लेट, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास इतना वो अभी मैन पावर ही नहीं है कि इतना चीज़ों को एक साथ हैंडल कर सके, ठीक है। तो उनका भी कोशिश करेंगे कि उनका भी रिज़ल्ट इसी मंथ में आ जाए, बट नॉट श्योरिटी, ठीक है। तो
एट लास्ट फिर भी आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। ठीक है, ओके, थैंक यू।